बात, ये तीसरे विस्तार की अगर हम बात कर रहे हैं। और देखिए 21 अप्रैल 2020 को भी हमने देखा था कि 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 2 जुलाई 2020 को दूसरा कैबिनेट विस्तार किया गया था। तो देखिए तीसरा विस्तार आपको एक बार फिर से बता दें, 20 मार्च 2020 को कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 23 मार्च 2020 को सीएम शिवराज ने भी शपथ ली थी, क्योंकि देखिए शिवराज सरकार जब 2018 में बनी थी उसके बाद तो चलिए कैबिनेट विस्तार कब कब हुआ यह हम आपको बता रहे थे। मेरे सहयोगी प्रशंसा भी मेरे साथ लगातार है। प्रशंसा, आपके साथ 2 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से आपने बताया कि सियासी समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर पार्टी की ओर से की गई है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, शपथ ले ली है 3 विधायकों ने, और क्या लग रहा है, क्या बात बन जाएगी चुनाव के पहले? चलिए ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया, बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से अच्छा है। कितना फायदा होगा सर? कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि अब कांग्रेस का आरोप के अलावा कोई काम ही नहीं। शुभकामनाएं जिनको आज शपथ मिल रही है। सर कांग्रेस आरोप लगा रही कि क्या फायदा होने वाला है सर? अरे अच्छी बात करो, शपथ ग्रहण हो रही है जी। मनोज जी, चर्चाओं का लंबा दौर चला, इंतजार खत्म हो गया, जरा सियासी समीकरण भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। हलचल भी काफी ज्यादा तेज है, चुनाव करीब है, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से समझा जाए कैबिनेट विस्तार को, क्या बात बन जाएगी चुनाव के पहले? देखिए बात तो बनी गई है, जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। जहां तक सियासी मूवमेंट की बात करें या इसका कितना असर होगा, तो ये पूरा मंत्रिमंडल का जो हाल में 3 लोग जो मंत्री पद की शपथ लिए, ये सियासी मंत्रिमंडल का विस्तार ही हुआ चुनाव से ठीक पहले। और इसीलिए देखिए बिंद को भी साथ लिया गया, महाकौशल को भी और बुंदेलखंड को भी। तीनों बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बिंद से तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलता रहा। महाकौशल 2018 में बीजेपी से छिटक गया और कांग्रेस को अच्छा प्रतिसाद मिला। बुंदेलखंड में बराबरी जैसी स्थितियां रही, करीब 17-18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो अब ये जिस तरह का माहौल, एक बार दिखाता हूं पूरी तस्वीर आप देखिएगा। इस वक्त काफी लोग भी पहुंचे हैं, खासकर जो राहुल लोधी और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनने के बाद ये सीधा असर, जिसको आप असर की बात कर रही थी, ये समर्थकों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। तमाम समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं और राहुल लोधी को लेकर जिस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि कितना बदलेगा राहुल लोधी के बनने से? बहुत कुछ, बहुत ज्यादा असर होगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, जो 5 साल में होकर दिया, जो हमारे 70 साल में विकास किया है उन्होंने, जो 70 साल भैया राहुल लोधी। तो बुंदेलखंड में इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, पूरे बुंदेलखंड को समुचित विकास के लिए राहुल भैया को बहुत अच्छा, शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए बाकी जो विस्तार हुआ उसको लेकर नहीं, बढ़िया बढ़िया है। तो आप देखिए ये समर्थक है राहुल लोधी के साथ यहाँ पहुंचे हैं और जिंदाबाद के नारे यहाँ लगा रहा है, जो ये बता रहा है कि कितना उमा भारती। मनोज जी, देख पा रहे हैं हम किस तरीके से समर्थकों में उत्साह है और हलचल काफी ज्यादा तेज है। आपके पास लौटूंगी मनोज जी, सूरज के पास जरा आपको लिए चलते हैं। सूरज पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या उत्साह है, क्या कहना है समर्थकों का? देखिए बिल्कुल यहाँ पर समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण हो चुकी है। जिस तरीके से हमने देखा, तमाम जो लोग हैं वो यूट्यूब पर देख रहे थे ऑनलाइन, और उसके बाद देखिए बाहर जैसी शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद से जयकारों के नारे लग रहे हैं। अपने अपने समर्थक पहुंचे हैं बड़ी संख्या में और सभी का यही है कि किस तरीके से उनके क्षेत्र के नेता को मंत्री बनाया गया। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है, कितना फायदा आपके क्षेत्र में होगा? नहीं, पर्याप्त फायदा होगा और पहले से ही फायदा है भाजपा को, क्योंकि बिंदे से 30 में से 24 सीटें आई थी भाजपा को और अभी करीब 28 सीटें आएंगी इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं एक मांग हमेशा लगातार चुनाव के बाद से थी कि बिंदे ने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को दिया है, सरकार बनाने में भूमिका निभाई है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब राजेंद्र शुक्ल मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या 2023 में और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी? देखिए बिंदे के राजेंद्र शुक्ला जी बहुत कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन वो विधायक थे तो भी फायदा था। और बिंदे से 3 मंत्री थे पहले से, और स्पीकर हैं माननीय गिरीश गौतम जी, वो भी बिंदे से ही हैं। तो इससे पार्टी ने भरपूर मतलब दायित्व दिए हुए हैं वहाँ पे। युवा नेता भी उनसे ही बात करेंगे। आप बताएं क्या लगता है बिंदे के समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण
को मंत्री बनाया है अलग अलग क्षेत्रवाद हम देख रहे हैं जाति का समीकरण साधने के लिए, तो कितना फायदा पार्टी को होगा? क्या जो ब्राह्मण वोटर्स हैं या बाकी जो ठाकुर वोटर्स माने जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी में पहले से ब्राह्मण वोटर की बात ही नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की बात करती नहीं है, जातिवाद की बात करती नहीं है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का विषय है आज कि हमारे विंध्य से कद्दावर नेता है हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, और बहुत अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए विंध्य क्षेत्र की बात की जाए तो समर्थकों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनके क्षेत्र से पहले 3 मंत्री थे और अब एक और मंत्री को यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए मनोज जी के पास एक बार आपको लिए चलते। मनोज जी लगातार हमारे साथ बने। मनोज जी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं आप? जी मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तस्वीर राजेंद्र शुक्ला के समर्थक यहाँ पहुंचे हैं काफी तादाद में, और 3 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ ले लिए। राजेंद्र शुक्ल के आने से बिंद को एक बड़ी सौगात कहें या ये कहें कि एक बड़ा जो सपना भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिस तरह से लगातार बीजेपी वहां से अच्छा बहुमत हासिल करती रही है, तो राजेंद्र शुक्ल के आने से जातिगत समीकरण भी साध गए। लेकिन आप देखिए अपार उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला को लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गौरीशंकर बिसेन की बात करें या हम राजेंद्र शुक्ल की बात करें, राहुल लोधी, देखिए अलग अलग क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया है। थोड़ी देर पहले जो बुंदेलखंड से लोग पहुंचे उनसे बात हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि उमा भारती जी हमारी सीनियर लीडर रही, यानी उमा भारती के कारण ही राहुल लोधी को स्थान मिल गया। राजेंद्र शुक्ल खुद अपने आप में एक सीनियर व्यक्ति हैं, पहले भी अलग अलग मंत्रालय, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रियों की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो वो भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके। पवारगढ़ से आते एक बड़ा वोटर है, छिंदवाड़ा को प्रभावित करेंगे, सिवनी को प्रभावित करेंगे, बालाघाट को, और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2023 में मिलता हुआ दिखाई देगा। और बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। छिंदवाड़ा को लेकर अमित शाह ने भी चंबल ग्वालियर में कहा था कि छिंदवाड़ा को हमें जीत हासिल करना है और वहां से हमारी जीत की शुरुआत होना चाहिए। और गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाकर शायद ये सीधा उसका एक उदाहरण इसको कह सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। अब मध्य प्रदेश की सरकार में 34 मंत्री हो गए हैं और मुख्यमंत्री को मिलाकर 35, कुल 35 की जगह है। एक मंत्री की जगह जरूर खाली रह गई, जिसको लेकर लगातार कयास चलते रहे, कई तरह के नाम सामने आते रहे। लेकिन 1.5 महीने पहले, सिर्फ 1.5 महीने का जो लाभ मिलने वाला है मंत्रियों को बात करें या सरकार को, इसका एक कितना असर होगा ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। पर अभी हाल में तो बिंद, महाकौशल और बुंदेलखंड को साध लिया गया। बिल्कुल मनोज जी, सही कहा आपने। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कवायद की गई और जाहिर तौर पर इसका लाभ भी पार्टी को आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मिल पाएगा। लौटूंगी मैं आपके पास मनोज जी, हमारे साथ सूरज भी लाइव जुड़े हैं। सूरज, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, मनोज जी ने हमें तस्वीरें दिखाई, काफी ज्यादा हलचल तेज है, समर्थकों में उत्साह है, खुशी की लहर है। आप मौजूद है, बाकी जरा तस्वीरें दिखाइए, समर्थकों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल लगातार समर्थक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही मंत्री बनकर तमाम जो विधायक हैं वो बाहर लौटेंगे, ये स्वागत करेंगे। देखिए किस तरीके से रैली बना के रखी है, लोग उनके हाथ में बुके हैं, जयकारे भी लगाए जा रहे हैं, चाहे बिंद की बात हो, महाकौशल की बात हो या बुंदेलखंड की बात हो, तीनों अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। और देखिए आसपास की पट्टी में लोग खड़े हैं, जहां तहां देखो एक बुके लेकर खड़े हैं। किसका सम्मान करने आए, किसको मंत्री बनाने के बधाई? राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई देने आए। क्या लगेगा, बिंद से एक बड़ा चेहरा, 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, एक बार फिर मंत्री बन रहे हैं, 1.5 महीने का समय है, कितना फायदा बिंद को? फायदा बहुत होगा, इसके बाद फिर मंत्री बन के आएंगे। फायदा बहुत होगा, इसके बाद फिर मंत्री बन के आएंगे। सूरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त न्यूज है शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, देखिए इंतजार अब खत्म हो चुका है, कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। इस विस्तार को आप कैसे देखते हैं? इस विस्तार को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए ऋतु की बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर न सिर्फ एक बहुत अलग नजरिए से आगे बढ़ रही है। अलग नजरिए से मतलब ये है कि वो किसी भी विकल्प को आजमाने से पीछे नहीं हट रही है। ये सवाल राजनीतिक समीक्षकों ने भी बार बार पूछा, राजनीतिक हलकों में भी ये सवाल उठा कि महज 40-50 दिन के लिए मंत्री पद देने से क्या फायदा होगा या कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने ये जोखिम उठाया है और ये बताता है कि वो चुनाव के हर पहलू को बहुत करीब से देखने और समझने की कोशिश कर रही है
और ऐसे जोखिम लेने से भी पीछे नहीं हट रही है, जिनको लेकर ये भी राय सामने आती है कि इसका कहीं नुकसान न हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके काफी चिंतन के बाद ये निर्णय लिया है और मोटे तौर पर देखें तो इसका नुकसान अगर कुछ हो सकता है तो शायद फायदे की संभावना नुकसान से अधिक है। राजेंद्र शुक्ला एक बेहद कद्दावर नेता हैं विंध्य क्षेत्र के और पिछली बार की विंध्य की जबरदस्त जीत के नायक के तौर पर भी उनको देखा गया। गौरी शंकर बिसेन ओबीसी से आने वाले महाकौशल के बालाघाट से और आसपास की सीटों पर प्रभाव डालने वाले बड़े नेता हैं और राहुल लोधी बुंदेलखंड, जहां से हमेशा ये बात उठी कि प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है, तो कुल मिलाकर एक संतुलन बनाने की कोशिश भी है और चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश भी है। अब नतीजे बताएंगे और इससे कितना बीजेपी को लाभ होता है। जी बिल्कुल शरद जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है, जैसा कि आपने जोखिम का जिक्र किया और इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी इस चुनाव को बेहद करीब से देख रही है, शायद इसीलिए प्रयोग भी कर रही है। इसके पहले हमने देखा था जब प्रत्याशियों का चयन किया गया तब भी कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया, वहां पर भी हमने एक प्रयोग देखा था और अब चंद महीने पहले 3 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाना, क्या वाकई में ये जोखिम बीजेपी को जीत दिलाएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, प्रयोग हमेशा, जैसे कहते हैं वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है। तो बीजेपी इस समय कुछ इसी तरह के फैसले कर रही है जिसमें साहस अधिक दिख रहा है, क्योंकि माना ये भी जा रहा था कि 39 सीटों पर जब पहली लिस्ट आई तो सभी हक्के बक्के थे, क्योंकि संभावना इसी बात की थी कि कांग्रेस ने इसको लेकर पहले तैयारी कर रखी है और पहली चुनावी सूची सितंबर में जो आएगी वो कांग्रेस की होगी। लेकिन सितंबर से पहले अगस्त में 39 लोगों की सूची लाकर, और वो भी उन सीटों पर जहां बीजेपी की स्थिति बहुत चिंतनीय रही है, यानी उसे सफलता नहीं मिलती रही है, उन सीटों पर कैंडिडेट घोषित करके बीजेपी ने चौंकाया और साहस से भरा हुआ निर्णय लिया। और कैबिनेट विस्तार का निर्णय भी साहस से भरा हुआ निर्णय है, क्योंकि यही वजह थी कि कुछ नेताओं का ये भी नजरिया था इसको लेकर, इसीलिए 2 दिन मंथन भी चलता रहा कि इस समय कैबिनेट का विस्तार पार्टी की संभावनाओं के लिए बेहतर नहीं होगा, तो बेहतर है कि इसको या तो टाल दिया जाए या फिर मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन शिवराज जी जैसी संभावना थी कि वो इस बात को लेकर अडिग थे कि इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और शरद जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी भी, लेकिन देखिए बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। तो जरा इसे समझने की कोशिश हम करेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि पहले क्षेत्रीय समीकरण क्या थे, जातिगत समीकरण क्या थे और अब क्या हो गए। देखिए, कैबिनेट में क्षेत्रीय समीकरण की अगर हम बात करें तो मालवा निवाड़ पर आप जरा नजर डालिए और चंबल संभाग से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंत्री आपको यहाँ से नजर आते होंगे, 9 मंत्री है। मालवा निवाड़ से भी देखा जाए तो 9 मंत्री की सूची आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इसके अलावा चंबल संभाग पर अगर खास तौर पर नजर डाली जाती है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, यहाँ से भी 9 मंत्री आते। तो ये क्षेत्रीय समीकरण हम आपको कैबिनेट के बता रहे हैं और क्षेत्रीय गणित भी जरा समझते हैं। क्षेत्रीय गणित पर अगर नजर डालें तो देखिए ग्वालियर चंबल में 38 सीटें हैं और यहाँ से 9 मंत्री आते हैं। इसके अलावा आगे भी बढ़ते हैं और भी क्षेत्रीय गणित आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मालवा निवाड़ जहां पर सबसे ज्यादा सीटें 66 सीटें और यहां से 9 मंत्री आते हैं। तो यहां का जो क्षेत्रीय गणित है कुछ ये कहता है कि 9 मंत्री यहां से आते हैं। इसके बाद मध्य क्षेत्र का भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। मध्य क्षेत्र में 36, जी हां 36 सीटें हैं और यहां से क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 3 मंत्री यहां से आते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड जहां से राहुल लोधी ने भी आज शपथ ली है, यहां से 29 सीटें हैं। मंत्री 4 आते थे लेकिन आज राहुल लोधी ने शपथ ली, जिसके बाद अब 5 मंत्री क्षेत्र से हो गए हैं। इसके अलावा महाकौशल पर नजर डाली जाए तो 38 सीटें यहां पर है। 1 मंत्री थे लेकिन आज गौरी शंकर बिसेन ने शपथ ले ली और अब महाकौशल क्षेत्र से 2 मंत्री हो चुके हैं। तो ये हम आपको क्षेत्रीय गणित समझाने की कोशिश करें। विंध्य पे भी जरा नजर डाल ली जाए, विंध्य से 30 सीटें हैं, 3 मंत्री यहां से आते हैं। राहुल लोधी ने यहां से शपथ ली और इसी के साथ ये आंकड़ा बढ़कर राजेंद्र शुक्ल माफ कीजिएगा और अब यहां से 4 मंत्री हो गए हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रीय गणित हम आपको समझाने की कोशिश करें। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मनोज जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए चुनाव के चंद महीने पहले ये जो विस्तार किया गया है, बड़ा सवाल यही हो रहा है कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो आपने भी गौर की होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसके पहले इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है।
मनोज जी। चलिए ठीक है, मनोज जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूरज शर्मा भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरीके से हमने क्षेत्रीय समीकरण बताने की कोशिश की कि किस तरीके से पार्टी ने हर एक चीज को ध्यान में रखकर इन 3 विधायकों को मंत्री बनाया है, जरा सियासी मायने भी समझाइएगा। और आप मौके पर कहाँ मौजूद है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं। शपथ ग्रहण के बाद अब जो औपचारिकता मुलाकात है वो राजभवन में चल रही, तीनों मंत्रियों की, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ। उसके बाद जो है वो बाहर निकलेंगे तो चर्चा होगी कि आखिर इनके मायने क्या हैं और उनका महत्व क्या है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे विंध्य की बात हो, रायन शुक्ल ब्राह्मण चेहरा, एक बड़ा चेहरा, शिवराज सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लगातार 20 सालों से वहां पर मंत्री हैं, 2023 से लगातार 4 बार वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के भी करीबी माने जाते हैं। कई विभाग में वो रहे, खासतौर से औद्योगिक वाणिज्य विभाग उन्होंने संभाला है, जनसंपर्क जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है उसके वो मंत्री रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया और यही कारण है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं। और 2023 के पहले एक बार शायद यही कारण है कि सरकार ने फिर उन पर दाव लगाया, मंत्री बनाया है, ताकि जिस तरीके से विंध्य की हम बात करें तो पिछली बार हम देख रहे हैं कि करीब 8 विंध्य की सीटें, 18 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो प्रतिनिधि जिसका लंबे समय से विंध्य के क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे थे कि सिर्फ गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा नेता वहां से नहीं था, खासतौर से मीणा सिंह के अलावा की बात करें। यही कारण है कि शायद यही जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा विंध्य जो खास महाकौशल की बात करें, जो खासतौर से महाकौशल जबलपुर, सिवली, बालाघाट और छिंदवाड़ा जो इलाका आता है, इसमें छिंदवाड़ा में खासतौर से एक प्रभाव है। हम देख रहे हैं पवार वोटर्स हों या बिसेन वोटर्स हों, गौरीशंकर बिसेन 9 बार के विधायक हैं, 1 बार लोकसभा में रहे हैं, तो ऐसे में उनका क्षेत्र में वर्चस्व है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि फिर से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए गौरीशंकर बिसेन को फिर से मंत्री बनाया है। पिछली बार वो मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री थे और उनके रहते हुए 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मध्य प्रदेश सरकार को मिला, क्योंकि लंबे समय से वो कृषि विभाग संभाल रहे थे। तो ऐसे में एक अच्छा संदेश किसानों के बीच, विंध्य की महाकौशल के बीच और साथ ही कमलनाथ के गढ़ में किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करना है। बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हैं। देखिए, मंत्री पद की शपथ ले ली और गतिविधियां भी अब तेज हो गई। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये 3 चेहरे ही क्यों चुने गए हैं। तो जरा ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जो विस्तार किया गया है, इन्हीं को आखिर मौका क्यों मिला। सबसे पहले गौरीशंकर बिसेन की बात करते हैं। महाकौशल से प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ये इसके पीछे का उद्देश्य है और इसकी वजह से इनके नाम को चुना गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, पवार वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि चुनाव के लिए अब चंद महीने ही बचे हुए हैं। तो देखिए, दोबारा ये ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर इनको मौका क्यों दिया गया। सूरज हमारे साथ लगातार बने। सूरज, इस वक्त आपके पास कुछ ताजा अपडेट? देखिए, राजभवन में मंत्री पद के शपथ के बाद अब धीरे धीरे मंत्रियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तिरंगे वाली गाड़ी है जिसमें संभवतः जो नए मंत्री हैं वो शपथ लेकर बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, मंत्री विश्वास सारंग आपको नजर आ रहे हैं और धीरे से जैसे ये गाड़ियां आगे बढ़ेंगी तो ये भी नजर आएगा कि आखिर कौन से मंत्री हैं जो इस गाड़ी में है। तो धीरे धीरे अब मंत्रियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और जो मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली, खासतौर से गौरीशंकर बिसेन की बात हो, राहुल सिंह लोधी को, जगदीश देवड़ा आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप जिस तरीके से हलचल देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नए नवेले मंत्रियों के साथ फोटो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको सामने नजर आ रहा है, जगदीश देवड़ा नजर आ रहा है और मंत्री विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और खास तौर से धीरे धीरे अब यहाँ गहमा गहमी बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री के निकलने के बाद धीरे धीरे तमाम जो मंत्री हैं वो निकलेंगे। और तस्वीरें देखिए, पीछे आपको जो एक गाड़ी और नजर आ रही है, इसमें फूल मालाएं लगी हुई हैं, संभवतः वो रायन शुक्ल गाड़ी है जो कुछ देर पहले यहाँ से अंदर गई थी। तो देखिए, धीरे धीरे निकलने का सिलसिला हो चुका है। सबसे पहले मंत्री विश्वास सारंग आपको नजर आ रहे हैं, उनके पीछे तमाम जो मंत्री हैं धीरे धीरे वो निकलते हुए आ रहे हैं। और ये जो समर्थक हैं वो खासतौर से उस बड़े पल के साक्षी बनने अंदर पहुंचे थे, वो धीरे धीरे निकलते नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये तमाम जो नए मंत्री हैं वो बाहर निकलेंगे, अपने समर्थकों से मिलेंगे और एक बड़ा उत्साह है। चुनाव बहुत जल्द मध्य प्रदेश में होने वाला है, 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अलग अलग जातिकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार किया है, 3 नए मंत्री बनाए हैं और उन तीनों नए मंत्रियों के बनने के बाद अब क्षेत्र में किस तरीके का संतुलन होगा, किस तरीके से मंत्री काम कर पाएंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आ रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ से सर क्षेत्रीय समीकरण को साधा है, बहुत बेहतर तरीके से 3 अलग-अलग मंत्री बनाए गए। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। श्री शुक्ला जी और श्री राहुल सिंह जी 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मैं तीनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के पहले 3 मंत्री बनाए, क्या फायदा होगा पार्टी को? सवाल फायदे कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व देने का और कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं, और यही कारण है कि रहा था कि कैसे क्षेत्रीय समीकरण साधना है, कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना है, और यही कारण है कि 3 अलग अलग क्षेत्रों से मंत्री बनाएगा। धीरे धीरे देखिए ये हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यही कहा है कैसे क्षेत्रीय समीकरण मजबूत किया है, ताकि आने वाले समय में कैसे पार्टी के लिए और बेहतर काम हो, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में किस तरीके के अलग अलग समीकरण को साधते हुए अपने नेताओं को मजबूत किया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। इसके बाद तमाम नेता नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रयोग पार्टी का सफल होगा, संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी, खासतौर से क्योंकि ये बहुत क्रूशियल समय है, चुनाव बहुत जल्द है मध्य प्रदेश में। ऐसे में ये जो प्रयोग है पार्टी का कितना सफल होगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार वहां पर क्या कुछ हलचल हो रही है तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जानकारी भी आपको दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, उसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने यहाँ पर तीनों ही जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। हालांकि देखिए जब फायदे नुकसान की बात की गई तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा क्या कुछ कह रहे जरा सुनवाते हैं आपको। आगे से आ जाओ तुम इधर आओ दादा तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार आज किया गया और देखिए विस्तार से बात बनेगी यही तो जताया यहां पर जा रहा है, क्योंकि देखिए चंद महीने यहां पर बचे विधानसभा चुनाव को लेकर। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी अभी हमारे सहयोगी ने बात की फायदे नुकसान को लेकर, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। देखिए वरिष्ठ नेता है, वो फायदे नुकसान नहीं बताएंगे, फायदे ही देखना चाहेंगी भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए 3 मंत्रियों को जगह दी गई। चुनाव के ठीक पहले 1.5 महीने पहले जगह दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर साहब की जहां तक बात करें वो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और चुनाव प्रबंधन का ये भी एक अंग है कि चुनाव के ठीक पहले 3 मंत्रियों को बना दिया जाता। लेकिन तस्वीरें बहुत साफ हो चली है कि बीजेपी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कई बार फायदे नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि अलग अलग क्षेत्रों पर हमें काम करना है, और उसकी तरफ यदि हम बढ़ते हुए नजर आते हैं, चाहे मंत्रियों को राजेंद्र शुक्ल की बात हो या महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन की बात हो या राहुल लोधी की। देखिए राहुल लोधी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड की बात ही कही जा रही। बुंदेलखंड में थोड़ा सा चिंता का विषय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, सागर से जिस तरह की खबरें आती रही है, या बाकी हम बात करें छतरपुर टीकमगढ़, ये वो क्षेत्र है जहां से स्थितियां बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। लेकिन अब इस तरह से यदि लोधी वोटर्स को साधा जाता है या बाकी वर्गों को, खासकर ओबीसी वर्ग को साधा जाता है, तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसीलिए ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए लगातार मंत्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है, और थोड़ी ही देर में वो मंत्री भी सामने आएंगे जिसमें शपथ ली गई है, चाहे हम बात करें राजेंद्र शुक्ल की या फिर बात करें हम गौरीशंकर बिसेन की। ये तमाम वो लीडर्स है जो यहाँ पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ में शामिल हुए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में 34 मंत्री हो गए, और ये देखिए अब सिलसिला राजभवन से निकलने का शुरू तो हो गया। बिल्कुल देखिए राजभवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो मंत्री पहुंचे थे उनके बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सूरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सूरज के पास, सूरज क्या सूरज के पास कुछ नई तस्वीरें
तस्वीरें आप देखिएगा, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जिम्मेदारी है, लेकिन इसका निर्वहन भी उतनी ही जिम्मेदारी से होगा। नहीं, वो यहाँ बहुत लोग हैं। नहीं है, सर्वहारा वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिलता है, सर्वहारा वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं सर्वहारा वर्ग की राजनीति करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो कमलनाथ जी भ्रष्टाचार करते रहे, कमलनाथ जी दलाली करते रहे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो शुद्ध आरोप है। पकड़े गए उनके पीए से लेकर के उनके जो सिपह सलार थे, उन पर 281 करोड़ पकड़े गए थे। तो ये काम वो हमेशा करते रहे, तो उन्हें वही दिखाई देता है कि यही होगा। क्या जरूरत है कि 1 महीने पहले? अरे देखिए, ये तो सरकार की आवश्यकता है और बहुप्रतीक्षित था। और बिल्कुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुन रहे थे आप। सूरज हमारे साथ लाइव मौजूद है। सूरज, जिस तरीके से चुनाव की मुहाने पर बीजेपी खड़ी हुई है, सियासी दाव ही से कहा जाएगा, आप वहां पर मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी सूरज, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल विंध्य की बात करें तो रायन शुक्ल से हमने कुछ देर पहले बात की, दर्शकों को भी सुनाया कि किस तरीके से विंध्य क्षेत्र मजबूत होगा और पिछली बार 2018 के चुनाव परिणाम थे, उससे और बेहतर परिणाम इस बार लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर रायन शुक्ल को बड़ी जिम्मेदारी दी है, पहले भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते आए हैं, लेकिन इस बार एक बार जैसा आप कह रहे हैं, अब की बार 150 पार, अब 150 अरे पार अरे बढ़ चले। प्रचंड बहुमत से विजयी होगी और बिंद और मजबूत हो गया, बिंद भी मजबूत हो गया, बुंदेलखंड भी मजबूत हो गया, महाकौशल भी मजबूत हो गया। महाकौशल से तो खुद आते छिंदवाड़ा से कमलनाथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो कमलनाथ जी को दर्द है। चलिए, और आप देखिएगा जिस तरह विस्तार हो गया है मंत्रिमंडल विस्तार का, और वीडी शर्मा कह रहे हैं इसीलिए दर्द है क्योंकि महाकौशल को भी हमने गौरी शंकर बिसेन के रूप में मंत्री दे दिया, जिसकी लगातार चर्चा चल रही थी, राजन शुक्ल की बात चल रही थी। और आप देखिए किस तरह समर्थकों के साथ इस समय तस्वीरें आपको बहुत अलग दिखाई दे रही। कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्वागत सत्कार में लगे हैं, और ये बता रहा है कि अब एक नया उत्साह है। खासकर बिंद के क्षेत्र की बात करें या फिर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो वो इस तरफ इशारा करता है। और किस तरह भारतीय जनता, ये देखिए तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। इस वक्त राजन शुक्ल का स्वागत सत्कार में लोग खड़े हैं, बहुत उत्साह है बिंद के लोगों में। लगातार ये बातें होती रही है और मैं कोशिश करता हूँ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद यहाँ पहुंचे हैं, और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, या बाकी नेताओं की हम बात करें, गौरी शंकर बिसेन भी बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखिएगा कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का उत्साह बना रहा। और ये बिंद की बात, बिंद, महाकौशल, बुंदेलखंड, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक नई लाइन की तरफ बढ़ चली। प्रयास करते हैं राजन शुक्ल से बात करने का। राजन शुक्ला थे। अरे आप तो घर में ले लीजिएगा वहाँ आराम से। हाँ हाँ, जिम्मेदारी मिली है मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन मंत्री के रूप में, जैसे मैं पहले करता रहा हूँ, लगभग 12 साल में मंत्री रह चुका हूँ, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। देखिए, समर्थकों के साथ हैं। विदाई का समय और इस समय आप लोगों को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। कोई प्रमुखता दी नहीं मंत्री। बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बीजेपी का परचम लहराएगा। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ के क्षेत्र में अब कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को?
महाकौशल में 38 में से 25 सीटें बीजेपी के पक्ष में आएंगी। जो जैसा होता है वैसा सोचता तो देखिए राजेंद्र वैसा होता है वैसा सोचता है। मुझे नहीं लगता महाकौशल सहित मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास और जन कल्याण इतिहास रखेंगे 2023 के चुनाव के परिणाम में। तो देखिए खास तौर से तो काम फिर तेजी से चला और इसलिए जनता विकास के आधार पर वोट देना शुरू कर चुकी है विंध्य क्षेत्र की, और इसलिए निश्चित रूप से भाजपा को ही समर्थन देगी। पिछले बार 30 में 24 थी, इस बार 30 में 25 हो सकती है। जो विकास कार्य काफी लंबे समय से रुके हुए थे, तो वो क्या लगता है कि इस बार उसको भी कहीं ना कहीं विकास कार्य भी पूरे हो पाएंगे? तो समय काफी कम नहीं? विकास कार्य काफी कुछ पूरे हो गए हैं, जो बचे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो लगता नहीं है समय काफी कम रहेगा? नहीं, समय तो चल ही रहा है ना, हम लोग विधायक के नाते भी तो काम करते रहे हैं। इतने सारे विधायक सब लगे हुए थे, सारे काम पूर्णता की ओर है, जो बचे हैं उसको पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र शुक्ल जी है, मध्य प्रदेश सरकार के नए मंत्री। बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अब क्या तैयारियां हैं बिंद की? बहुत अच्छी तैयारी है जी, क्या तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारी है। चुनाव में जैसी तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों ने एक एक दिन का सदुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक एक दिन का सदुपयोग किया है सत्ता का, और इसके कारण विकास की जो गंगा बही है उसके आधार पर फिर से हम चुनाव में जाएंगे। अभी कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे थे, वो कह रहे थे मुझे जलन होती है। राजेंद्र शुक्ल जी ने इतना बिल्कुल बिल्कुल जीत का दावा किया जा रहा है तीनों विधायकों की ओर से। आपने सुन भी लिया। मनोज जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी चुनाव के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे में सियासी दांव ही कैबिनेट विस्तार को माना जा रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि नए उत्साह के साथ नए मंत्री किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कामकाज के लिए बेहद ही कम समय बचा है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरीके से सियासी रंग हमें देखने को मिलते हैं और कैबिनेट विस्तार का कितना फायदा सरकार को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।